एक बार फिर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं आजम खान, लेकिन इस बार वो किससे मांगेंगे मदद की गुहार, क्योंकि जिन बैसाखियों के दम पर वो अभी तक रामपुर में अपनी राजनीति बहुत चमका रहे थे, आज उनकी उन बैसाखियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है इस मामले पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हमेशा आजम खान के लिए आवाज उठाते नजर आते थे, उन्होंने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अब आखिरकार आजम खान क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी पर अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बादल मंडराने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, आपने या तो न्यूज पोर्टल पे या तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक तो खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। जी हां, इसका कारण आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से सिर्फ और सिर्फ 2 भवन के जो नक्शे हैं वो पारित किए गए। 38 भवन के जो नक्शे हैं वो अभी तक पारित ही नहीं हुए, जिसके बाद से ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बाबा के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई होनी। ऐसे में दोस्तों, हम हमेशा देखते आते हैं कि विपक्ष हर बार सरकार के किसी भी कार्य पर सवाल उठाती रहती, लेकिन इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध ली है। बाबा का बुलडोजर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खराब है। 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, इसको लेकर के इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। आपको हम बताएं दोस्तों कि रामपुर के डीएम ने भी इस पूरे मामले की जानकारी साझा की। आप उनकी इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद आप बताइए कि आपकी क्या राय है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। दोस्तों, रामपुर के डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया है, या तो वो उस अवैध निर्माण को खुद ही ध्वस्त कर दे या फिर आरडीए खुद कार्रवाई करने पहुंचेगी। ऐसे में दोस्तों, आखिरकार अब आजम खान करे तो करे क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था और 2012 में उसे यूनिवर्सिटी की मान्यता दिला दी थी। आपको हम चलिए थोड़ा सा जौहर यूनिवर्सिटी में क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन सी कार्रवाइयां हुई और कौन कौन से जो कार्रवाई सामने आई निकल करके, उसके भी बारे में बता देते हैं। तो दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। सबसे बड़ा आरोप जो जौहर यूनिवर्सिटी पर लगा हुआ है वो ये है कि आजम खान ने करीब 26 गरीब किसानों की जमीन को कब्जा करके ये अवैध निर्माण किया था। करीब 26 गरीब किसान जो है उन्होंने मिलकर के एफआईआर किया हुआ है। उसके बाद से जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा से हाईलाइट रही है। वैसे तो राजनीति में बार बार जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के राजनीतिक मामला हमेशा विपक्ष सरकार को इस मामले पर लेकर के घेरती रहती है, लेकिन अब जाकर के जो ये 40 भवन का जो खुलासा हुआ है उसको लेकर के अब जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर दी गई। आगे हम अगर आपको बताएं कि एक बार और कौन सा मामला सामने आया था, तो ऐसे में दोस्तों बताया जाता है कि प्रशासन ये दावा करती है कि इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का जो बाउंड्री वॉल है वो सरकारी जमीन में आता है। समझे, वो सरकारी जमीन में आता है, क्योंकि इसके बाद से उसको एक अवैध कब्जे के तौर पर देखा जाता है, जिस पे प्रशासन एक्शन लेना चाहती है। इसके बाद दोस्तों, यूनिवर्सिटी में जो जमीन है उसका जो एक हिस्सा है वो बताया जाता है कि शत्रु संपत्ति है, यानी कि जो लोग पाकिस्तान में
विभाजन के समय चले गए थे उनकी जमीन है, उसको भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया। तो इन तमाम मामलों को लेकर के जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अवैध कब्जे को लेकर के हाईलाइट रहती है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसको लेकर के जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा से हाईलाइट रही है, वो मामला अगर हम आपको बताते चले तो दरअसल दोस्तों वो मामला है मदरसा से जुड़ा। जी हां दोस्तों, मदरसा आलिया की सैकड़ों साल पुरानी किताब को बताया जाता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के द्वारा चोरी कर करके उनकी लाइब्रेरी में रखा गया था। पुलिस की रेड जब जौहर यूनिवर्सिटी पर पड़ी तब जाकर के वो जो किताब है वो उन्हें मिला और उसके बाद से इस चोरी का खुलासा हो पाया। तो ये तमाम जो आपको हम बता रहे हैं वो कार्रवाई के मुद्दे हैं। इन्हीं कार्रवाई के मुद्दों के साथ आज जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन सुनिश्चित हो गया है। 40 भवन नक्शे में दिखाई देते हैं लेकिन 38 भवन के नक्शे जो हैं वो पारित नहीं कर दिए गए। ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तो खुद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने ही चुप्पी साध ली है, तो अब आखिरकार आजम खान जाए तो जाए कहां? वैसे ही उनके पुराने कारनामों की वजह से वो अपनी सजा का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अब जो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका भी खुलासा जिस तरह से हमारे सामने आ रहा है, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में आखिरकार समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी, नमस्कार।